नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को जुलाई में मिलेगा बकाया एरियर, सरकार ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके पेंशन संशोधन से संबंधित शेष एरियर का भुगतान जुलाई में करने का फैसला लिया। वित्त विभाग की ओर से सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में इस संबंध में आदेश जारी किए गए। प्रधान सचिव की ओर से जारी इस आदेश को सभी प्रशासनिक विभागों, मंडलायुक्तों तथा संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया। आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन संशोधन के तहत अब तक विभिन्न किस्तों में जारी किए गए एरियर के बाद बची हुई पूरी राशि जुलाई में जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्री 2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के सभी लंबित एरियर का भुगतान 100% पूरा हो जाएगा और कोई बकाया शेष नहीं रहेगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दी गई अंतरिम राहत की 4 किस्तें तथा महंगाई राहत की 12 किस्तों की राशि सकल एरियर में समायोजित की जाएगी। हिमाचल तकनीकी शिक्षा का डिप्लोमा अब 12वीं विज्ञान के समकक्ष पाठ्यक्रमों में शामिल होंगे नए विषय। हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा को 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के समकक्ष मान्यता दिलाई जाएगी। इस पहल से तकनीकी शिक्षा प्राप्ति विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अवसर मिलने की संभावना है। बता दें कि सोमवार को राज्य सचिवालय में सचिव तकनीकी शिक्षा डॉक्टर अभिषेक जैन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा बोर्ड ने निर्णय किया है कि वर्ष 2020 के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे उनकी योग्यता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहेगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। इस दौरान तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हिमाचल में 10 आईपीएस एचपीएस अधिकारियों के तबादले, 4 जिलों के एसपी भी बदले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को 4 जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, नूरपुर और देहरा के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी बदल दिए। में सबसे बड़े कांगड़ा जिले की कमान एचपीएस अधिकारी कुलभूषण वर्मा को सौंपी गई है। उनके पास स्पेशल टास्क फोर्स का भी प्रभार रहेगा। अशोक रतन को कांगड़ा से बदलकर पुलिस मुख्यालय शिमला में एसपी लीव रिजर्व लगाया है। वह बिलासपुर के एसपी संदीप धवल को अब पुलिस जिला देहरा का जिम्मा सौंपा गया। वह शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक होंगे। एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ के लिए 20 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने निगम के लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका सीधा लाभ निगम के लगभग 11,000 कार्यरत कर्मचारियों और 5,000 पेंशनरों को मिलेगा। में लंबे समय से मेडिकल प्रतिपूर्ति राशि की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों को इससे बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। एचआरटीसी के कर्मचारियों के ओवर टाइम और अन्य मांगों को लेकर 25 जून से गाड़ियां न चलाने के अल्टीमेटम के चलते उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 23 मई को यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। हिमाचल के किसानों के लिए राहत, 1600 मीट्रिक टन यूरिया की खेप पहुंची। ऊना समेत 5 जिलों में होगा वितरण। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मैं खरीफ सीजन के दौरान बढ़ती मांग के बीच हिमाचल प्रदेश को 1600 मीट्रिक टन यूरिया खाद की बड़ी खेप प्राप्त हो गई है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के माध्यम से भेजी गई यह खेप बीती रात चंडीगढ़ और होशियारपुर रेलवे स्टेशनों पर पहुंची, जिसके बाद इसके वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि मंगलवार तक इस खाद को विभिन्न जिलों के केंद्रों तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इस वित्त वर्ष के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट किया पारित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की अध्यक्षता में यहां हिमाचल प्रदेश से तकनीकी शिक्षा बोर्ड की 61वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड का वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया तथा विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई। मैं बता दें कि डॉक्टर अभिषेक जैन ने बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड को देश के विभिन्न प्रदेशों के शैक्षणिक बोर्डों की कार्यप्रणाली देखने, समझने एवं उनकी बेहतर तकनीकों को अपनाने के दिशा निर्देश जारी किए, जिससे बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में उच्च गुणवत्ता बनी रहे। प्रदेश सरकार ने 3336 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन समझौते पर किया हस्ताक्षर।
प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के दौरान लगभग 3336 करोड़ रुपए लागत की 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षरित किए। इनमें 9 मेगावाट की सोयल डासल, 6 मेगावाट की खोली 2, 9 मेगावाट की ग्रामांग, 10 मेगावाट की उमली, 24 मेगावाट की भरमौर चरण 1, 21 मेगावाट की भरमौर चरण 2, 22.5 मेगावाट की हरसर चरण 2, 19 मेगावाट की हरसर चरण 3, 24 मेगावाट की टुंडा चरण 2, 18 मेगावाट की जंगली की, 15 मेगावाट की रूपिन चरण 2, 17 मेगावाट की दुनाली 1 एवं 2, 12 मेगावाट की जरी, 18 मेगावाट की तोरल कुंडली, 15 मेगावाट की टुंडन, 10 मेगावाट की कोट डोगरी, 18 मेगावाट की अपर कुर्मी, 11 मेगावाट की कलाल खोल और 9.6 मेगावाट की मेलन विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम सुक्खू बोले, सरकार के प्रयासों से 137 करोड़ रुपए से सुदृढ़ होगी चेल चौक जंजैहली सड़क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से आज उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट की तथा क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों के रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि स्वीकृति करने की घोषणा की। इनमें नौना छलेला विनीधार सड़क के लिए 10 लाख रुपये, बाली चौकी खलोआ सारस सड़क के लिए 20 लाख रुपये, नौना भराड़ी सड़क के लिए 10 लाख रुपये, खनेटी खोहन सड़क के लिए 10 लाख रुपये तथा हनोगी सलोई छमरा सड़क के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में एफडीआर तकनीक से बन रही सड़कें, बिलासपुर में हुआ था ट्रायल, अब 666 किलोमीटर मार्गों पर हो रहा काम। जो अमेरिका कनाडा मॉडल पर अब भारत की सड़कें बनेंगी। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद बिहार, असम और झारखंड में इस तकनीक से सड़क निर्माण कार्य किए गए। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में एफडीआर तकनीक से सड़क निर्माण कार्य करवाने का निर्णय लिया गया और बिलासपुर में ट्रायल हुआ है। प्रदेश में इस तकनीक का पहला प्रमुख प्रोजेक्ट बिलासपुर जिला की घुमारवी उपमंडल की गहार नसवाल सड़क पर वर्ष 2024 में शुरू हुआ, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार ने 666 किलोमीटर सड़कों पर इस तकनीक से कार्य करने का फैसला लिया है और लगभग 70% से अधिक सड़कों को कार्य भी पूरा किया जा चुका है। इस जनगणना अभियान में डॉग से सावधान, इंसानों की गणना में कुत्तों को बाधा, प्रशासन ने निकाला पेट्स को बांध कर रखने का आदेश। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत के साथ एक ऐसा दिलचस्प और चर्चा का विषय सामने आया है जिसने सरकारी महकमों से लेकर गांवों की चौपालों तक लोगों का ध्यान खींच लिया। आमतौर पर जनगणना अभियान में घर घर जाकर परिवारों, मकानों और जनसंख्या से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन इस बार चर्चा लोगों की नहीं बल्कि कुत्तों की हो रही है। स्थिति ऐसी बन गई कि जनगणना कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक ऐसी चिंता रख दी जिसके बाद प्रशासन को बाकायदा लिखित आदेश जारी करने पड़े। सैलानियों की पसंद बनी अटल टनल, 8 दिन में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने किया टनल का दीदार। देश दुनिया के लिए रोमांच बनी अटल टनल सैलानियों की पहली पसंद बनती जा रही है। ऐसे में गर्मियों के सीजन के दौरान रोजाना हजारों गाड़ियां अटल टनल के आर पार हो रही हैं। सैलानी मनाली से अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। वह बीते रविवार की बात करें तो यहां पर करीब 8000 टूरिस्ट व्हीकल अटल टनल से आर पार हुए हैं। ऐसे में पर्यटन सीजन के दौरान रोहतांग पास सोलंग नाला के साथ साथ अटल टनल भी सैलानियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। मनाली पुलिस के मुताबिक इस महीने की 14 जून को 6718 गाड़ियां अटल टनल से आर पार हुई है। वहीं 15 जून को 6142 गाड़ियां, 16 जून को 6016 गाड़ियां, 17 जून को 6525 गाड़ियां और 18 जून 5731 गाड़ियों ने अटल टनल को आर पार किया। 19 जून की अगर बात करें तो 6972 गाड़ियां, 20 जून को 7424 और 21 जून को 8000 गाड़ियां अटल टनल के आर पार हुई है। ऐसे में एक सप्ताह तक कुल 53,528 गाड़ियों के जरिए 3 लाख से ज्यादा सैलानियों ने अटल टनल का दीदार किया है। इस शिमला में सांसद ने ली दिशा की बैठक, स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों को लेकर कही ये बात। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग 40 से प्रमुख विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सांसद ने पिछले कार्यों के मुकाबले अधिकारियों की कार्यप्रणाली में आए सुधार पर संतोष व्यक्त किया। एचआरटीसी कर्मचारियों का 24 जून तक अल्टीमेटम, मांगे पूरी न होने पर 25 जून से हिमाचल में चक्का जाम की चेतावनी।
हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन मान जाने वाली HRC बसों के पहिए 25 जून से थम सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में कर्मचारियों के आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी के बीच सरकार और निगम प्रबंधन के कदमों ने नए राजनीतिक और कर्मचारी विवाद को जन्म दे दिया। एक और सरकार ने चालक एवं परिचालक यूनियनों के साथ 23 जून को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर बातचीत का रास्ता खोला। वहीं दूसरी ओर HRC चालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का शिमला से चंबा तबादला करने पर कर्मचारी संगठनों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए। कर्मचारियों के आंदोलन का प्रमुख चेहरा माने जाने वाले ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर वर्तमान में शिमला लोकल यूनिट में तैनात थे। ऐसे समय में उनका चंबा तबादला होना कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह फैसला आंदोलन और प्रस्तावित हड़ताल को कमजोर करने के उद्देश्य से लिया गया हो सकता है। वहीं दूसरी ओर निगम प्रबंधन की ओर से तबादले को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है। बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को बड़ा झोंका, दिहाड़ी और पार्ट टाइम मजदूरी बढ़ी, इस दिन से लागू होंगी नई दरें। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद राज्य बिजली बोर्ड ने दिहाड़ी और अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए बड़े राहत का ऐलान किया। बोर्ड मुख्यालय ने मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए नई दरों को 1 अप्रैल से प्रभावी करने के आदेश जारी कर दिए। इस फैसले से बोर्ड में कार्यरत हजारों दिहाड़ी मजदूरों और पार्ट टाइम कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में मजदूरी दरों में की गई यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। वह बोर्ड प्रबंधन ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, लेखा एवं ऑडिट अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और विभिन्न कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए ताकि संशोधित दरों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों का हवाला देते हुए बोर्ड मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों और अंशकालिक कर्मचारियों की मजदूरी दरों में संशोधन किया गया। इसके तहत बिजली बोर्ड में कार्यरत कई श्रेणियों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा। हिमाचल की पंचायतों में लाखों की वित्तीय गड़बड़ी, ऑडिट में शिमला, बिलासपुर और सिरमौर का खुलासा। बिलासपुर प्रदेश की पंचायतों के वर्ष 2024-25 के ऑडिट में शिमला, बिलासपुर और सिरमौर जिलों की पंचायतों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपए के अनुपयोगी अनुदान, बिना टेंडर खरीदे अनियमित भुगतान, स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड की कमी और मनरेगा नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रोहतांग समेत चोटियों पर बर्फबारी, कुल्लू चंबा में बारिश, राज्य में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग दर्रा समेत पांगी की ऊंची चोटियों पर सोमवार को बर्फबारी हुई। कुल्लू और चंबा जिलों के निचले इलाकों में जमकर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में भी बादल छाए रहने के साथ बूंदाबूंदी हुई। मैदानी जिलों में धूप खिली रही। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में सोमवार को फिर मौसम ने करवट ले ली। रोहतांग दर्रा और अन्य ऊंची चोटियों पर सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। निचले इलाकों में बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22, 23, 24, 25 और 26 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर बर्फबारी होने के आसार हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य के कुछ अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। मंडी जिले के 2 सरकारी डिग्री कॉलेजों को मर्ज करने के आदेश रद्द। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी जिले के 2 सरकारी डिग्री कॉलेजों के विलय यानी कि युक्तिकरण के अपने पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले इन कॉलेजों के विलय का आदेश 2 जून 2026 को जारी किया गया था। स्नातकोत्तर प्रोफेशनल परीक्षाओं की नई डेट शीट जारी 1 जुलाई से होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट के कारण स्थगित हुई स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए नई डेट शीट जारी की है। संशोधित कार्यक्रम में यह परीक्षाएं 1 जुलाई से होंगी। पहले यह परीक्षाएं 22 से 29 जून के बीच प्रस्तावित थी, जिन्हें नेट परीक्षा के मद्देनजर स्थगित किया गया था। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने यह नई डेट शीट जारी की है। इसमें एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार, भूगोल, योग, सोशल वर्क, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास, ग्रामीण विकास, पॉपुलेशन स्टडीज, मनोविज्ञान, शिक्षा, संगीत, पेंटिंग,
MPEd, MA फिजिकल एजुकेशन जैसे कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। मैं इसके अतिरिक्त MTech यानी कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MTTM, MBA रूरल डेवलपमेंट, BHM तथा LLB जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों का भी नया कार्यक्रम निर्धारित किया गया। विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 से पूर्व के विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी की है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, MCOM, MBA और LLB के विषय शामिल हैं। वह पुनः परीक्षाओं का आयोजन भी जुलाई माह में होगा। अधिकांश पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। जुलाई में भी लाखों APL उपभोक्ताओं को मिलेगा 12 किलो आटा, 5 महीनों से कटौती जारी। हिमाचल प्रदेश के उचित मूल्यों की दुकानों में जुलाई महीने में फिर से प्रदेश के लाखों APL उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा ही मिलेगा। वह केंद्र की ओर से APL उपभोक्ताओं के आटे में पिछले 5 महीने से लगातार कटौती की जा रही है। इस दौरान ट्राइबल क्षेत्रों में सप्लाई भेजने के नाम पर कटौती होने का हवाला दिया जा रहा है। मैं जिला में उपभोक्ताओं को फरवरी महीने में 11 किलो, मार्च से जून तक 12 किलो आटा ही दिया जाएगा। मैं इसके बाद अब जुलाई महीने में भी APL उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा ही दिया जाएगा। कराटे में हरियाणा बना चैंपियन, हिमाचल दूसरे स्थान पर। 6 राज्यों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। राजधानी के चौड़ा मैदान में 21वीं शिकागोन गोजुर्यू कराटे नेशनल चैंपियनशिप का रविवार को समापन हो गया। में 2 दिनों तक चली प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान के खिलाड़ियों ने काता और कुमिते स्पर्धाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र चौहान ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वार्षिक परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी, जाने ऑनलाइन प्रवेश पत्र की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने इसी साल अक्टूबर में होने वाली DLED नियमित वार्षिक परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत DLED पार्ट 1 यानी कि बैच 2025-27 और DLED पार्ट 2 यानी कि बैच 2024-26 के पात्र अभ्यर्थी अपने संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित भेज सकेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि DLED पार्ट 1 एवं पार्ट 2 फुल सब्जेक्ट रेगुलर के लिए परीक्षा शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया। आवेदन एवं प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। धर्मशाला कॉलेज में शुरू हुए BFSI और HRM कोर्स। धर्मशाला कॉलेज में इस शैक्षणिक सत्र से बीकॉम के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी कि BFSI और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। मैं इन दोनों कोर्सों की पहली मेरिट सूची में 35 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। इससे पहले इन विषयों में डिग्री हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर के शिक्षण संस्थानों का रुख करना पड़ता था। हाईकोर्ट ने दी 5 स्टेट फॉरेस्ट सर्विस अधिकारियों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शामिल करने की अनुमति। जी हां, प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 स्टेट फॉरेस्ट सर्विस अधिकारियों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शामिल करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने कोर्ट से 2009 में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में नियुक्त प्रमोट किए गए 5 स्टेट फॉरेस्ट सर्विस अधिकारियों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शामिल करने की अनुमति मांगी है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने राज्य सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए मुख्य मामले पर सुनवाई 24 जून को निर्धारित करने के आदेश दिए। ये पेपर लीक के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जा रहा फायदा। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बंबर ठाकुर ने भाजपा सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आर्थिक और अन्य फायदे पहुंचाने के लिए जानबूझकर नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक किए जा रहे हैं। वर्ष 2016 से अब तक देश में 93 बार पेपर लीक हो चुके हैं। मैं जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहीं पर पेपर लीक के मामले सामने सबसे ज्यादा आ रहे हैं। मैं कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तंज कसते हुए उन्हें पेपर लीक का प्रधान बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े घोटालों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटा रहे हैं। ऊना में बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया 40 वर्षीय व्यक्ति, हुई मौत। जिला ऊना के अंब उपमंडल के नंदपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्षों से फरार 2 उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, एक ने उड़ाई थी 4,35,000 की कार।
कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर वर्षों से फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से एक आरोपी पिछले 13 साल से चोरी के मामले में फरार चल रहा था। पहले मामले के तहत कुमारसैन पुलिस की टीम ने तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर एक और उद्घोषित अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। आरोपी की पहचान दिलीप सिंह उर्फ दीपू, उम्र 43 वर्ष, निवासी गांव भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के रूप में हुई है। ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, न्यू शिमला थाना के एसएचओ सस्पेंड, एसएसपी ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के न्यू शिमला पुलिस थाने के प्रभावी एसएचओ कर्तव्यों के निर्वहन में उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। में एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भरे जाएंगे 14 पद, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। बाल विकास परियोजना हमीरपुर के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 14 पदों के लिए पात्र महिलाओं से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 जुलाई तक बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ कार्यालय हमीरपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चिट्टा बना काल इंजेक्शन लेने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत, मौत, दोस्त के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशे का खौफ एक बार फिर सामने आया। यहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चिट्टे का इंजेक्शन लिया था, जिसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के दोस्त के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पठानकोट बैजनाथ मार्ग पर सभी 7 ट्रेनें बहाल करने की मांग, यात्रियों ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। एक यात्री संगठन और कांगड़ा घाटी के कई स्थानीय यात्रियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पठानकोट बैजनाथ मार्ग पर केवल 2 जोड़ी ट्रेनों के बजाय सभी 7 जोड़ी ट्रेनों को बहाल करने का आग्रह किया, ताकि दैनिक स्तर पर लोगों की भारी भीड़ और यात्रियों के लिए असुरक्षित यात्रा से उत्पन्न खतरे को कम किया जा सके। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए भारी नुकसान के बाद इसे ऐतिहासिक 164 किलोमीटर लंबी नैरो गेज लाइन पर परिचालन लगभग 4 साल तक निलंबित रहा था। ट्रेन सेवाएं बंद होने से पहले इस मार्ग पर 7 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, जो पठानकोट और बैजनाथ पपरोला के बीच लगभग 20 कस्बों के दैनिक यात्रियों को महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करती थी। शिमला में आयोजित इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत व 4 देशों के पेशेवर बॉक्सरों के बीच होंगे मुकाबले। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान में मंगलवार को इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। इसमें भारत व विदेश के बॉक्सरों के बीच मुकाबले होंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पूर्व संध्या पर सोमवार को रिज पर बनाए गए बॉक्सिंग रिंग भारत व विदेशी बॉक्सरों के बीच फेस ऑफ भी हुआ। प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के बॉक्सरों का थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और ताजिकिस्तान के पेशेवर बॉक्सरों के खिलाफ विभिन्न भार वर्गों में मुकाबला होगा। चैंपियनशिप के मुकाबले शाम 5 बजे से शुरू होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।